नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में एक समय के बाद स्पार्क कम क्यों हो जाता है, इंटरेस्ट सामने वाले का क्यों कम हो जाता है। क्योंकि जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत बढ़िया फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हमको लगता है कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे बेस्ट पार्ट अगर हमारे जीवन का हुआ है तो ये रिलेशनशिप, और हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई ये चीज़ हमेशा चलेगी, ऐसे ही चलेगी। आज 2024 है, 2024 में जैसी चल रही है वैसे ही 2034 में भी चलेगी। लेकिन क्या होता है, जैसे कुछ टाइम बीता चला जाता है, 2-3 महीना 4 महीना, सारा स्पार्क कम होने लग जाता है और चीज़ें रूटीन में आ जाती है और सारी चीज़ें नॉर्मल और कॉमन लगने लग जाती है। और हमें लगता है कि भाई अब स्पार्क इसमें कम हो रहा है। स्पार्क कम क्या हो रहा है, इवन डल हो रहा है, और सामने वाले का इंटरेस्ट अब कम होने लग जाता है। वही सामने वाला जो पहले बहुत ज़्यादा टेंशन देता था, बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था, सिर्फ आपकी बातें करता था और सिर्फ उसको आप में इंटरेस्ट होता था, और इसके अलावा वो इंसान कुछ भी नहीं करता था। पूरे टाइम आप एक दूसरे में इन्वॉल्व रहते थे। उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी आदतें, सब कुछ आपको बेइंतहा पसंद था। लेकिन अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि अब सामने वाला कहता है नहीं मैं बिजी हूँ, सामने वाले की प्रायोरिटी चेंज हो गई है। पहले आपने देखा था कि भाई आपके चक्कर में वो इंसान कुछ नहीं करता था, सबसे पहली प्रायोरिटी आप थे। लेकिन अब वो इंसान बदल रहा है धीरे धीरे, और अब आपको भी लग रहा है रिलेशनशिप में सारा स्पार्क क्यों खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई ऐसा क्यों होता है कि भैया रिलेशनशिप में स्पार्क खत्म हो जाता है, कि रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। वही इंसान जो इतना पीछे भागता है, अब उसी इंसान से हमें अटेंशन के लिए बार बार कहना पड़ता है, और बार बार कहने के बाद भी हमें अटेंशन नहीं मिलती रिलेशनशिप में। तो आखिर ये क्यों होता है, इसको सही कैसे करें, एक्चुअल रीज़न क्या है, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है मेरे दोस्त, पेड कॉल बुकिंग नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको मैसेज में ही बता दिए जाएंगे। वैसे मेरे दोस्त कोशिश यही करो कि तुम्हारा काम इस वीडियो से चल जाए, क्योंकि सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में ही है। मेरे दोस्त अगर रिलेशनशिप में अगर स्पार्क कम हो गया है, सामने वाले ने तवज्जो देना, अटेंशन देना बंद कर दिया है, तो इसके 3 मुख्य रीज़न है। जिसमें पहला रीज़न है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि भाई जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है। कहने का मतलब है आप चाहते हो कि भाई आपका जो पार्टनर है हमेशा आपके साथ रहे, सारे काम धाम छोड़ के आपके साथ रहे, और आप सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला बोले बिना आपकी मन की बात समझ ले। वो समझ भी लेता है, ठीक है, शुरुआत में होता है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है वो इंसान, क्योंकि जो कोई इंसान रिलेशनशिप में नया नया आया हुआ होता है तो मेरे दोस्त उसके दिमाग में सिर्फ पार्टनर के अलावा कुछ नहीं होता है। जब एक किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर लेते हो। अभी जैसे आप रिलेशनशिप में नए हो, पूरे टाइम आपके दिमाग में पार्टनर चलता है। अगर उसने 2 मिनट फ़ोन नहीं उठाया तो आपके दिमाग में 200 ख्याल आ जाते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा होगा, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चला गया, कहीं वो इग्नोर तो नहीं कर रहा है, कहीं वो ये तो नहीं कर रहा है, कहीं वो तो नहीं कर रहा है, कहीं उसने हमारे साथ गेम तो नहीं प्ले किया, कहीं उसने हमारे दिल के साथ तो नहीं खेला, कहीं उसकी फीलिंग तो नहीं खत्म हुई, कहीं उसने चोरी चुप के मूव ऑन तो नहीं कर लिया। दुनिया भर के ख्याल आपके मन में आ जाते हैं। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके अंदर आ जाती है। आपको लगता है कि भाई सामने वाला सारे काम धाम छोड़ के, या फिर आप सारे काम धाम छोड़ के एक दूसरे में इन्वॉल्व रहो और पूरे टाइम प्यार मोहब्बत की बातें करते रहो, और आपको ये लगने लग जाता है कि भाई रिलेशनशिप में कुछ नहीं। आप रिलेशनशिप एक जीवन का सिर्फ एक पार्ट है, पूरा जीवन नहीं है रिलेशनशिप। और आपको लगता है भाई सारे काम धाम छोड़ के हम सिर्फ रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे, और यही सब करने से सारी चीज़ें चलेंगी। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जीवन में और भी दूसरे काम होते हैं जिनमें आपको इन्वॉल्व होना होता है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना सारा स्पार्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। भाई रिलेशनशिप नया है, तुम एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना ठीक से एक दूसरे के बारे में पता था, और एक दूसरे के लिए तुम चैलेंज थे। भाई वो तुम्हारे बारे में एक्सप्लोर करना चाहता था, तुम उसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन आज क्या हुआ, सब कुछ तुमने बातें कर ली, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, पूरे टाइम एक दूसरे में इन्वॉल्व हो, तुम कोई और नई चीज़ नहीं कर रहे हो। अब एंड में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब स्पार्क धीरे धीरे कम हो गया है। अब उस इंसान ने तुमको हल्के में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तुम वही पुरानी वाली चीज़ें चाहते हो, पुरानी वाली एक्सपेक्टेशंस चाहते हो। तो पुरानी वाली एक्सपेक्टेशन तुम्हारी पूरी नहीं हो रही, इसके लिए तुम झगड़ा करते हो, और झगड़ा करने से भी बात बनती नहीं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखना है, क्योंकि तुम्हारी मैं तो एक्सपेक्टेशन इस कदर तक बढ़ जाती है कि तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम्हारा एक्सपर्ट तुमको फील कराने के लिए ऐसा करेगा कि तुम सुबह जैसे ही उठोगे आसमान पे बादलों से तुम्हारा नाम लिखा होगा। तो मेरे दोस्त ये एक्सपेक्टेशन एकदम अनरियलिस्टिक है, ये सिर्फ स्पार्क कम करेगी और कुछ नहीं। साथ ही बढ़ते पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस ना करना। सबसे बड़ा रीज़न है स्पार्क कम होने का कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना बंद कर देते हो। आप कोई नया काम नहीं करते हो, आप अपना फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब कुछ हटा के, सब कुछ इग्नोर करके अपने पार्टनर के पीछे पड़े रहते हो। भाई क्यों? क्योंकि आज तुम्हें मज़ा आ रहा है। भाई तुम्हारे फ्रेंड ने फ़ोन किया कि आओ चलो शाम को चलते हैं कहीं पे घूम आते हैं, चलो कुछ चाय पी के आते हैं।
अब लेकिन क्या है, तुम्हें तो बात करनी है, तुम्हें तो मज़ा आएगा, क्योंकि भाई चाय पीने से ज़्यादा मज़ा क्योंकि दोस्त के साथ चाय पीने से ज़्यादा मज़ा तुम्हें अपने पार्टनर से बात करने में आएगा। तो तुम अपने पार्टनर के सगे नहीं हो रहे हो, तुम अपने प्यार के सगे नहीं हो रहे हो, तुम अपने सगे हो रहे हो, क्योंकि आज तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम अपने फ्रेंड्स को तुमने छोड़ दिया, तुमने कहा नहीं ठीक है, तुमने बहाना बना दिया। क्योंकि फ्रेंड भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि फ्रेंड तो यार कभी भी चल देगा, वो तो खाली है, वो तो हमेशा अवेलेबल है, वो इग्नोर भी नहीं करता, इसीलिए तुमने उसको छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें लगा कि पार्टनर से बात नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और हो सकता है वो नाराज़ भी हो जाए। तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब कुछ इग्नोर करके, भाई तुम्हें सुबह 5 बजे उठ के जाना है, भाई सुबह तुम्हें हो सकता है ऑफिस जाना हो, लेकिन तुम लगे हो रात के 3 बजे तक, कम सो रहे हो। अब ऑफिस में तुम्हें नींद आ रही है तो तुम करियर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम स्टडीज़ नहीं कर रहे हो, तो तुम अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो ऐसे में क्या है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशी एक ही चीज़ से मिल रही है, वो है रिलेशनशिप। और कोई भी कितनी भी बड़ी खुशी हो मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें हमेशा नई चीज़ चाहिए होती है। तुम एक तरह का खाना डेली खाओगे तो बोर हो जाओगे, एक तरह की जगह डेली जाओगे तो तुम बोर हो जाओगे, भाई इसीलिए तो लोग ट्रैवल करते हैं। तो एक जैसी चीज़ अगर होती रहेगी तो मेरे दोस्त उसमें बोरियत होना तय है, क्योंकि हम इंसान हैं। और अब इसमें क्या है, तुम्हारी दुनिया क्या है, अब 2 लोगों में सीमित हो गई, एक तुम और एक तुम्हारा पार्टनर। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, स्पार्क खत्म होना तय है। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे अगर तुम फोकस करोगे तो स्पार्क कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि जीवन में और चीज़ें करते रहोगे और चीज़ें तुम्हें खुशी देंगी। और फिर इसके बाद तुम अब रिलेशनशिप में आओगे, फिर इसके बाद तुम अपने पार्टनर को समय दोगे तो तुम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होगे और भी ज़्यादा तुम एंजॉय कर पाओगे अपने रिलेशनशिप को। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट टाइम पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है ओवर अवेलेबिलिटी। भाई किसी भी रिलेशनशिप में स्पार्क तब खत्म हो जाता है जब आप ओवर अवेलेबल हो जाते हो, क्योंकि भाई हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। भाई हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अभी जो चीज़ तुम्हारे पास हासिल है तुम उसे नहीं पूछ रहे हो, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया, भाई दोस्त बोलता है चलो आओ घूम आते हैं, तो दोस्त को क्यों मना कर देते हो? टेक्स्ट आता है उसका, दोस्त का रिप्लाई क्यों नहीं जल्दी करते हो? क्योंकि तुम्हें पता है यार ये कहीं नहीं जा रहा है, ये तो इसको जब भी मैसेज करेंगे इसका रिप्लाई आ जाएगा। अभी हम पार्टनर को मैसेज कर लें, क्योंकि उसका रिप्लाई नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर इतना अवेलेबल नहीं है, तुम क्या उसके लिए ओवर अवेलेबल हो। रात के 3 बजे मैसेज आ गया, तुम सो रहे हो, हल्की सी तुम्हें नींद टूटी, तुम एकदम रिप्लाई करने लग गए, हल्का सा कॉल आ गया तुम्हारा तो तुम लग गया रात में। ये नहीं कह सकते हो कि भाई रात के 3 बज रहे हैं, अभी सोते हैं, कल बात करते हैं, लेकिन नहीं भाई उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है। अब तुम क्या आज ओवर अवेलेबल हो गए हो, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सबको इग्नोर कर रहे हो। अब सारा समय तुमने अपने पार्टनर को दे दिया, अब उसे क्या लगेगा? सामने वाले को तो यही लगेगा तुम पूरे टाइम खाली हो, पूरे टाइम अवेलेबल हो, उसको जब मन करेगा तब तुम्हें कॉल करेगा, तो उसको तो लगता है तुम ऑल टाइम फ्री हो, लेकिन उसे ये चीज़ नहीं दिख रही है कि तुम कितना मैनेज करके आ रहे हो। क्यों? अब फिर ऐसे में उस इंसान का स्पार्क कम हो जाएगा, तो तुम यही कहोगे कि भाई मैं उससे बात करने के लिए पूरी दुनिया को छोड़ देता था और अब इस इंसान को बात करने की फुर्सत नहीं है। तो ओवर अवेलेबिलिटी भी मेरे दोस्त स्पार्क कम कर देती है। तो ओवर अवेलेबिलिटी नहीं अपनी दिखानी है, अवेलेबिलिटी दिखानी है, बट ओवर अवेलेबिलिटी नहीं दिखानी है। इतना समझ लो, अगर किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिलेशनशिप में तुम समय दे रहे हो तो तुम अपने रिलेशनशिप को ही खोखला कर रहे हो मेरे दोस्त। तो अपने ऊपर काम करना है, अपने जीवन के दूसरे काम करते रहना है, पर्सनल ग्रोथ के साथ मेरे दोस्त अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तभी रिलेशनशिप सक्सेस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। शायद दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है मेरे दोस्त, पेड कॉल बुकिंग नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको मैसेज में ही बता दिए जाएंगे। वैसे मेरे दोस्त कोशिश यही करो कि तुम्हारा काम इस वीडियो से चल जाए, क्योंकि सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में ही है। तो मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।